दोस्तों, आज भारत दुनिया भर में सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था वाला देश है और हमारे दो पड़ोसी देशों को ये तरीका कुछ खासा हजम नहीं हो रहा है। ऐसे में देश पर खतरा भी उतना ही मंडरा रहा है। ऐसी बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में किसी तरह का सिक्योरिटी थ्रेट या किसी भी तरह की वॉर लाइक सिचुएशन भारत की रफ्तार छीन सकती है। ऐसे में भारत को चीन और पाकिस्तान के लिए तैयार रहने की जरूरत है और इन दोनों देशों के खिलाफ खुद को मजबूत करने के लिए भारत ने जगह जगह पर अपने स्ट्रेटेजिक मिलिट्री बेस जो दुश्मन की धज्जियां उड़ा सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम भारत के विदेश और देश में मौजूद सभी मिलिट्री बेस के बारे में आपको बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत देश के बाहर कई मिलिट्री बेस हैं जिनका इस्तेमाल देश न सिर्फ अपने फायदे के लिए बल्कि होस्ट कंट्रीज को ट्रेनिंग देने के लिए भी किया जाता है। भारत कई सालों से हमारे मित्र पड़ोसी देशों के आर्म्ड फोर्सेस को ट्रेन कर रहा है। इसी मकसद से भारत ने उन देशों में ट्रेनिंग सेंटर एस्टेब्लिश किए हैं। ये कदम भारत के साथ साथ कई देशों के लिए भी फायदेमंद रहे हैं। बता दें, मिलिट्री बेस बनाने का पर्पस मिलिट्री इक्विपमेंट और सोल्जर्स को प्रोटेक्ट करना है। यहाँ पर ऑपरेशन के अलावा सैनिकों को कई तरह की स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के विदेशों में 38 इंटरनेशनल मिलिट्री बेस है। आइए जानते हैं भारत के मिलिट्री बेसेस के बारे में। ताजिकिस्तान में भारत के दो एयरबेस हैं, एक आईनी और दूसरा फारखोर में। भारत के लिए दोनों स्ट्रेटेजिक कारणों से अहम है। यहाँ से भारत पाकिस्तान और चीन की हरकतों पर नजर रखता है। फारखोर एयरबेस ताजिकिस्तान के फारखोर शहर के पास स्थित है। यहाँ का एयरबेस इतना जरूरी क्यों है, ये भी जान लीजिए। दरअसल ताजिकिस्तान की बॉर्डर चीन, अफगानिस्तान, पीओके से जुड़ी है। चीन से इसका 520 किलोमीटर लंबा बॉर्डर सटा हुआ है, जबकि अफगानिस्तान के साथ इसका बॉर्डर 1420 किलोमीटर लंबा है। अफगान वाखान कॉरिडोर 16 किलोमीटर का है। इसका मतलब है कि ताजिकिस्तान और पीओके के बीच की दूरी सिर्फ 16 किलोमीटर है। इंडियन आर्मी के लिए ताजिकिस्तान, पाक और चीन पर हवाई नजर रखने के लिए काफी अहम है। सियाचिन भी यहाँ से करीब है। सियाचिन और पाक अधिकृत कश्मीर में पाक की हरकतों पर नजर रखने के लिए ये सबसे स्ट्रेटेजिक जगह है। इंडियन एयरफोर्स कुछ ही मिनटों में पाकिस्तान पहुंच सकती है। ताजिकिस्तान पर इन दोनों एयरबेस के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। आईनी एयरबेस ताजिकिस्तान की कैपिटल दुशानबे से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर है। इसे गिसार एयरबेस के नाम से भी जाना जाता है। दूसरे वर्ल्ड वॉर के वक्त सोवियत संघ के एयरबेस के तौर पर इसने मेजर रोल निभाया था, लेकिन बाद में इस्तेमाल करने लायक नहीं रहा। आईनी एयरबेस पर भारत ताजिकिस्तान के बीच मिलिट्री का ऑपरेशन पिछले 13 सालों से चल रहा है। भारत ने 2002 से 2010 तक इस एयरबेस के रिनोवेशन और इसे मॉडर्न बनाने के लिए करीब $7 करोड़ खर्च किए थे। भारत ने यहाँ सिर्फ डिफेंस इक्विपमेंट ही नहीं भेजे, बल्कि रनवे को 3200 मीटर तक बढ़ाया। फारखोर एयरबेस ताजिकिस्तान का यह दूसरा अहम एयरबेस है। यह कैपिटल दुशानबे से साउथ ईस्ट में 130 किलोमीटर की दूरी पर है। रिपोर्ट के मुताबिक 1996 से 1997 में हमारी खुफिया एजेंसी रॉ ने यहाँ अफगान नॉर्दर्न अलायंस के साथ एक जॉइंट ऑपरेशन चलाया था। कहते हैं कि यहाँ रॉ न सिर्फ खुफिया इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती थी, बल्कि हेलीकॉप्टर जैसी फैसिलिटीज भी मुहैया कराती थी। भारत ने यहाँ छोटा मिलिट्री हॉस्पिटल भी शुरू किया था, जिसे मैत्री हॉस्पिटल भी कहा जाता है। यहाँ तालिबान से लड़ाई में घायल अफगान नॉर्दर्न अलायंस के जवानों का इलाज किया जाता था। तब से इसे भारत के एयरबेस के रूप में पहचाना जाने लगा। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि यहाँ हमारी एयरफोर्स के MiG-29 विमान की 2 स्क्वाड्रन तैनात है। फिलहाल यहाँ भारतीय सेना ताजिकिस्तान आर्मी और सिविलियन के लिए मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। हालांकि सरकार ने ना तो कभी इस बात से इनकार किया, ना ही इसकी पुष्टि की। डिफेंस एक्सपर्ट के मुताबिक भारत की ताजिकिस्तान में सेना की तैनाती से पाकिस्तान काफी परेशान है और इस संबंध में उसने ताजिकिस्तान सरकार से नाराजगी भी जाहिर की है, क्योंकि इन एयरबेस के जरिए भारत अफगानिस्तान के अंदरूनी हालत पर नजर रखता है और मुश्किल से मुश्किल समय में अफगान के नॉर्दर्न अलायंस सेना की मदद करने में एबल है। स्ट्रेटेजिक विजन से इंपॉर्टेंट इस देश में फिलहाल किसी दूसरे देश का इस तरह का कोई सेंटर नहीं है। पहले अमेरिका सेना का यहाँ एक एयरबेस था, लेकिन अब नहीं है। भूटान इंडियन मिलिट्री ट्रेनिंग टीम वेस्टर्न भूटान के हाजोंग में स्थित है। यह भूटान में इंडियन आर्मी ट्रेनिंग का एक ऑपरेशन है। ये रॉयल भूटान आर्मी और भूटान सैनिकों के रॉयल बॉडीगार्ड को ट्रेनिंग देता है। मेडागास्कर भारत ने हिंद महासागर में जहाजों के शिप मूवमेंट पर नजर रखने के लिए नॉर्दर्न मेडागास्कर में अपना पहला फर्स्ट ओवरसीज लिसनिंग स्टेशन स्थापित किया था। इसका निर्माण 2007 में एस्टेब्लिश किया गया था। इसने मेडागास्कर नौसेना को देश के तटीय क्षेत्र की निगरानी करने के लिए बहुत मदद की है। मॉरिशियस भारत ने उत्तरी अगलागा आइलैंड पर एक कोस्टल सर्विलांस रडार सिस्टम लगाया है। यह आइलैंड हिंद महासागर में स्थित है। इसका उद्देश्य भारत और मॉरिशस
नौसेना के बीच मिलिट्री असिस्टेंस प्रदान करना है। श्रीलंका। भारत ने 2018 में चीनी नौसेना पर नजर गड़ाए रखने के लिए हबनटोटा में श्रीलंकाई एयरबेस खरीदा था। चीनी खतरों के मामले में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। नेपाल। भारत के नेपाल के साथ अच्छे संबंध है। हमारी सेना अक्सर ही पड़ोसी देश की रक्षा करती है। सुरखेत में भारतीय वायुसेना एक एयर स्ट्रिप का रखरखाव करती है। अब बात करते हैं भारतीय नौसेना की। दोस्तों, इंडियन नेवी दुनिया में 7वीं सबसे बड़ी नौसेना है। आज नेवी के पास टोटल 102 यूनिट है। भारतीय नौसेना के बड़े बेस मुंबई, गोवा, कारवार, कोची, चेन्नई, विशाखापट्टनम, कोलकाता और पोर्ट ब्लेयर में है। भारतीय नौसेना की 2 ऑपरेशनल कमांड और 1 ट्रेनिंग कमांड है और अब एशिया का सबसे बड़ा नेवल बेस कारवार में तैयार किया जा रहा है। आईएनएस अभिमन्यु में नौसेना के मार्कोस कमांडो तैनात है। देश के इंडिजीनियस वॉरशिप आईएसी विक्रांत को नेवी को सौंप दिया है। आईएसी विक्रांत से भारत उन 6 देशों के लिए ग्रुप में शामिल हो गया है और 40,000 टन से ज्यादा की कैपेसिटी वाले बैटलशिप बनाने में कैपेबल है। करीब 20,000 करोड़ की लागत से बने आईएसी विक्रांत के समुद्र में उतरने से भारतीय नौसेना के लिए हिंद महासागर में दुश्मन की एक्टिविटीज पर नजर रखना आसान हो जाएगा। इसका सबसे बड़ा फायदा चीन पर पकड़ कसने से होगा। आज भारतीय नौसेना दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी नौसेना है। जहां तक दुनिया की सबसे ताकतवर नौसेना की बात है तो 243 यूनिट के साथ अमेरिकी नौसेना सबसे ताकतवर है। उसके बाद चीन, रूस की नौसेना का नंबर आता है। अब बात करते हैं इसकी कि आईएसी विक्रांत के आने से क्या फर्क पड़ेगा। तो अब भारत अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान से बहुत आगे हो गया क्योंकि उसके पास एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है, जबकि अब भारत के पास आईएनएस विक्रमादित्य और आईएसी विक्रांत 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है। वहीं ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के मुताबिक चीन के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर सर्विस में है। तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर उसने जून 2022 में लॉन्च किया था। आइए ये भी जान लेते हैं कि भारतीय नौसेना के नौसैनिक अड्डे कहाँ हैं। भारतीय नौसेना की वेबसाइट के मुताबिक भारतीय नौसेना की 2 ऑपरेशनल कमांड और 1 ट्रेनिंग कमांड है जो मुंबई और विशाखापट्टनम में स्थित है। वेस्टर्न नवल कमांड मुंबई, ईस्टर्न नवल कमांड विशाखापट्टनम, जबकि कोच्चि स्थित सदर्न नवल कमांड ट्रेनिंग कमांड है। भारतीय नौसेना के बड़े बेस मुंबई, गोवा, कारवार, कोच्चि, चेन्नई, विशाखापट्टनम, कोलकाता और पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। भारतीय नौसेना का वेस्टर्न फ्लीट मुंबई में और ईस्टर्न फ्लीट विशाखापट्टनम में स्थित है। इसके अलावा शिप्स के फ्लोटीला, सबमरीन्स के स्क्वाड्रॉन और कई एयरक्राफ्ट हैं जिनका ऑपरेशन नौसेना कई नेवल एयर स्टेशन के जरिए करती है। आज भारत समुद्री क्षेत्र में चीन और पाकिस्तान की चुनौती से निपटने के लिए बड़ी तैयारी कर रहा है और वो कर्नाटक के कारवार में एशिया का सबसे बड़ा नवल बेस बना रहा है। कारवार नवल बेस गोवा के साउथ में 80 किलोमीटर और मंगलौर से 320 किलोमीटर नॉर्थ डायरेक्शन में स्थित है। इसकी लोकेशन इसे किसी तरह के साइक्लोनिक स्टॉर्म से बचाने के लिए कारगर करेगी। कारवार प्रोजेक्ट की मंजूरी 1999 में तत्कालीन एनडीए सरकार ने दी थी। इसके पहले चरण का काम 2005 में पूरा हो गया था, जबकि दूसरे चरण का काम 2011 में शुरू हुआ और इसके 2025 तक पूरे होने का टारगेट है। इसके पूरा होने के बाद ये एशिया का सबसे बड़ा नौसेना बेस बन जाएगा। कारवार नौसेना बेस बनने के बाद यहाँ कम से कम 30 बैटलशिप और सबमरीन्स तैनात हो सकेंगी। यहाँ 3000 फीट लंबा रनवे भी बनाया जाएगा। यहाँ पर देश का एक इकलौता प्लेन करियर शिप आईएनएस विक्रमादित्य कारवार में तैनात हो चुका है। इसी के साथ भारत के और भी कुछ मेजर नवल बेसेस हैं। आईएनएस द्वारका गुजरात के ओखा जिले में है जो कि फॉरवर्ड ऑपरेशनल बेस है। आईएनएस वज्रकोश भारतीय नौसेना का मिसाइल और गोला बारूद डिपो है जो कारवार में स्थित है। आईएनएस हंसा भारतीय नौसेना वायु स्टेशन है जो गोवा में स्थित है। आईएनएस अभिमन्यु नौसेना के मार्कोस कमांडो का बेस है। आईएनएस अंधरोत लक्षद्वीप में स्थित है। इन सभी मिलिट्री बेसेस के साथ इंडिया लगातार अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाता जा रहा है, जिससे भारत तो सिक्योर रहेगा ही रहेगा, साथ ही इन मुल्कों को भी ये मैसेज मिलेगा जो सोचते हैं कि भारत पर आसानी से हमला किया जा सकता है। और भारत की सुरक्षा 2008 के मुंबई हमले के बाद और बढ़ गई है, जब पता लगा था कि आतंकवादी समुद्र के रास्ते भारत में आने लगे हैं। लेकिन आज भारत में घुसपैठ करना लगभग नामुमकिन है और आज भारत विश्व शक्ति के तौर पर उभर रहा है। दोस्तों, आपकी क्या राय है? भारत को और कहां-कहां मिलिट्री बेस डेवलप करने चाहिए? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताएं। आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।